हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैश बुक के चौथे दिन पर आ गए हैं आज हम। पिछली 3 क्लासेस में हमने कैश बुक की मीनिंग को पढ़ा, कैश बुक के टाइप्स को पढ़ा, फॉर्मेट को पढ़ा और सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना सीख लिया है। इन केस यहाँ तक आप मिस कर चुके हैं तो प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट 3 वीडियोस एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं आज चौथी क्लास। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करना। डबल कॉलम कम इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रिपल कॉलम आएगा या फिर सिंगल कॉलम भी आ सकता है। तो अगर आप ट्रिपल कॉलम को प्रिपेयर करना सीख जाते हो तो डबल कॉलम अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली विल जंप टू द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हमने कहा था फॉर्मेट की बात। तो फॉर्मेट अगर आप डिस्कस करोगे तो फॉर्मेट आपका बहुत ही ईजी होता था। सिंपल सा फॉर्मेट हम बनाते थे, डबल हो चाहे ट्रिपल हो। सबसे पहले डेट का कॉलम होता था हमारे पास, फिर पर्टिकुलर्स होता था, देन वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, और इसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल कॉलम। अगर सिंगल कॉलम है तो सिर्फ एक कॉलम रहेगा कैश का या बैंक का। अगर डबल कॉलम है तो आप 2 मोर कॉलम्स यू विल क्रिएट। 2 कॉलम किस चीज के होंगे? कैश या बैंक, कैश या डिस्काउंट, या बैंक या डिस्काउंट। लेकिन अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो 3 कॉलम आ जाएंगे, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। यही हो गया ट्रिपल कॉलम। डबल होता तो कोई 2 कॉलम होते, सिंगल है तो कोई 1 कॉलम होता। ये हो गई हमारी डेबिट साइड। इसके बाद आते थे सेम, ये रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, फिर इसके बाद ट्रिपल कॉलम है तो डिस्काउंट, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। इस तरीके से हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर हो जाती थी। भाई ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब ये ट्रिपल कॉलम्स रहेंगे हमारे पास, कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3, यही कहलाती हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहां पर, वी विल रिकॉर्ड ऑल द टाइप ऑफ कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यहां पर हम कैश भी रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट को भी शो करेंगे एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन को भी शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको पता है, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे सिंगल कॉलम करते थे वैसे ही डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में भी होगी। इनफ्लो ऑफ कैश या बैंक, ये होती थी आपकी रिसिट साइड। तो जितने भी कैश या बैंकिंग रिसिट्स होंगी वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और डेबिट साइड पर जब आप रिकॉर्ड करते थे तो डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट अलाउड होता था, और जब भी डिस्काउंट रिसीव होगा तो आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड विल बी क्रेडिटेड। ये आपको बेसिक पहले से पता है। ठीक है, तो इन्हीं पर रिकॉर्डिंग करेंगे। डेबिट साइड पर सारे कैश का इनफ्लो होगा, क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। जितना भी कैश या बैंकिंग पेमेंट्स आप करते हो इनको फॉलो करके हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा बिफोर जंपिंग टू द क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो एक स्पेशल ट्रांजैक्शन आता है विच यू शुड नो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे भाई क्यों दिक्कत दे रहे हो? हाँ जी, तो व्हाट इज दिस कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा बचपन में गेम खेला होगा, 2 पार्टनर होते थे, साथ में गोली मारते थे और मिशन कंप्लीट करते थे। सेम यहां पर भी है ऐसा। कोई भी एंट्री, अभी तक आपने कैश बुक पढ़ा जिसमें एंट्री इधर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो रही थी या क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करती थी, इधर इनकम होता था या पेमेंट्स होता था। लेकिन देर आर ट्रांजेक्शंस विच मे अफेक्ट बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। ऐसी कोई भी एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड पर रिकॉर्ड की जाए, डेबिट साइड एज वेल एज ऑन द क्रेडिट साइड। किसी भी ट्रांजेक्शन को जिनका इफेक्ट रिसिट साइड और पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक दोनों साइड पर रिकॉर्ड किया जाए तो ऐसी एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? ऑल दोज एंट्रीज विच विल अफेक्ट बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, द इफेक्ट ऑफ विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड as well as on the credit side of cash book. Such entries are called contra entry. तो अब सर ये ऐसी एंट्री होती क्या है? तो 2 केसेस बनते हैं जनरली।
ये कौन से बनेंगे? जनरली दो केसेस होते हैं हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री का। पहला केस, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आपने ऑफिस का कैश ऑफिस के बैंक बैलेंस में डिपॉजिट किया, यानी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो ऑफिस दुकान से पैसा लेगा और बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, तो एंट्री क्या बनती थी इसकी? आप देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप इसको बोलते थे कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों? क्योंकि अभी ये कैश और बैंक कॉलम दोनों को अफेक्ट करेगा। और अभी आपने देखा कैश बुक जब आप डबल या ट्रिपल कॉलम बनाते हो तो कैश का और बैंक का दोनों कॉलम है, तो दैट मीन्स हम इसकी रिकॉर्डिंग दोनों साइड पर शो करेंगे। ठीक है, तो पहली कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू ऑफिस बैंक अकाउंट। सेकंड केस आता है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बस इसमें ध्यान रखिएगा फॉर ऑफिस यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल यूज के लिए हो गया तब तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में चला जाएगा। सो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज अगर है, अगर मेंशन नहीं है तो हम ऑफिस यूज ही मानेंगे, पर्सनल मेंशन है तभी ड्रॉइंग्स अज्यूम करेंगे। तो व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक्स अकाउंट, ऑफिस का बैंक अकाउंट था, उसमें से हमने पैसे निकाले ऑफिस में काम करने के लिए, कुछ पर्पस के लिए, तो हमारे पास एंट्री क्या बनती है? कैश वापस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, एंड बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाता था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दीज आर टू सिचुएशंस जहां पर आप देख रहे हो दोनों ही इफेक्ट कैश और बैंक अकाउंट पर ही पड़ रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर रिकॉर्ड होगा। अच्छा, आपके लिए आईएससी बोर्ड में इसकी एक सिचुएशन और अराइज हो जाती है, जब आप कस्टमर से चेक रिसीव करते हो, किसी भी डेटर से आपने चेक रिसीव्ड किया बट यू हैवंट डिपॉजिटेड इट इन बैंक ऑन द सेम डे, तब आप एंट्री क्या दिखाते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब वही चेक इन हैंड जब आप डिपॉजिट करते थे इनटू बैंक, क्या दिखाते थे? चेक इन हैंड deposited into bank on next or some other day। कि अगर आपको कोई चेक इन हैंड रिसीव हुआ था, मतलब चेक रिसीव हुआ था बट यू हैवंट डिपॉजिटेड ऑन द इन द बैंक ऑन द सेम डे, देन व्हाट यू विल डू? जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ उस दिन आप एंट्री दिखाते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन वही चेक जब आप बैंक में जमा करोगे नेक्स्ट डे या किसी भी अदर डे पर, तब आप क्या दिखाओगे? बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश बैलेंस कम हो गया, तब उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो जनरली दो केसेस होते हैं, बट ये तीसरा एक्सेप्शनल केस भी आता है आपके पास, जहां पर आप देख रहे हो कि आपका कैश और बैंक बैलेंस पर ही इफेक्ट आ रहा है जर्नल एंट्री में, तो ये कैश बुक के दोनों साइड पर हम रिकॉर्ड करके शो करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर है। क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड हम सारी चीजें मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मेट आपका बना लीजिए। क्वेश्चन एक हमने लिया, देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2016। तो डेट डाल दीजिए 31 मार्च 2016। तो 2016 मार्च का महीना है, 2016 का साल है, मार्च का महीना है। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आगे इधर चला गया भाई क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है मार्च फर्स्ट। इसका कलर चेंज कर ले भाई, आपको दिखेगा नहीं तो ये दिख रहा है, ग्रीन दिखेगा, यस। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी फेवरेबल बैलेंसेस दिए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा
कैश एट बैंक का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, कैश इन हैंड का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट दे दिया है या क्रेडिट बैलेंस दिया है तो दैट मींस आप इसको मानोगे नेगेटिव बैलेंस और इसको कैश बुक के क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दोनों ही डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस 12,750 और 72,400 रुपए। तो टू बैलेंस बीडी करके आप लिखोगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश में कितना है डिस्काउंट को छोड़ देते 12,750 और 72,400 आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं। 72,400 और 12,750 स्टार्टिंग का बैलेंस आ गया हमारे पास, इजी था इतना। अब इसके बाद आते देखिए ट्रांजेक्शन। 4 मार्च को बोला है रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश ₹1200 एंड अ चेक फॉर ₹3,200 एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹400। आशा हमारी एक डेटर रही होंगी जिनसे हमको कैश भी मिला, चेक्स भी रिसीव हुए और डिस्काउंट भी अलाउ किया 400 रुपए का। लेकिन क्या ये चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया है? अगर आप आगे की एंट्रीज देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कहीं ऐसा लिखा है कि ये चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ या नेक्स्ट डे डिपॉजिट हुआ? आप देखेंगे आगे ऐसा कहीं पर भी कुछ बोला नहीं गया है कि इस चेक को हमने डिपॉजिट कब किया। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करेंगे कि बैंक में सेम डे चेक जमा हो गया। तो आप इसको कैसे दिखाओगे? पैसा आ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, चेक से रिसीव हो रहा है यानी बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है और डिस्काउंट अलाउड है। तो आशा से हमको 4,800 रुपए मिलने थे, जिसमें से आप दिखाओगे पैसे आ रहे हैं तो टू आशा किससे मिल रहा है? आशा से मिल रहा है। कितना? 1,200 रुपए का कैश मिला, 3,200 रुपए का चेक रिसीव हुआ और 400 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ किया। तो आप देखेंगे, फिर से गलत पेज भाई, 1,200 कैश मिला, 3,200 को चेक मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और डिस्काउंट अलाउ किया। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री भी देखते हो तो आपके पास एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जितना चेक मिला एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा। तो मैंने कहा कैश जिसके भी कॉलम से, कैश कॉलम है तो कैश को कट कर दीजिए, बैंक कॉलम है तो बैंक को कट कर दीजिए और डिस्काउंट को कॉलम है डिस्काउंट भी, इस तीनों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या बचा? टू आशा। टू आशा करके आपने सब में रिकॉर्ड कर दिया। देखिए टू आशा करके तीनों में रिकॉर्ड कर दिया, इजी है। डिस्काउंट अलाउड यहां आएगा, रिसीव्ड क्रेडिट में होता है, ये हमने कर रखा है। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। 7 तारीख को बोला है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, चेक से पेमेंट कर रहे हैं सैलरी 25,600 रुपए। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हमने स्टाफ को सैलरी पे की, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे 6 तारीख को बाय सैलरी कितना गया? चेक से गया तो 25,600 रुपए बैंक से हम रिड्यूस कर देंगे। 25,600 रुपए बैंक से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद 9 तारीख को देखिए विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, हमने ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ किया है बैंक से। तो अभी आपको बताया कि जब भी हम कैश विड्रॉ करते हैं फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बैलेंस बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? कितना पैसा था? आप देखोगे 21,900 रुपए आपने ऑफिस यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए। तो पैसा आ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ेगा, तो कैश बढ़ रहा है डेबिट साइड पर, पैसा आ रहा है 9 तारीख को कैश में आ रहा है 21,900 रुपए। लेकिन आ कहां से रहा है? कहां से पैसा आया? ये हमने बैंक अकाउंट से निकाला। तो आप दिखाओगे टू बैंक अकाउंट। और बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री थी तो लेजर फोलियो के कॉलम में इसके सामने सी लगा देंगे। ये सी लगाने का मतलब कॉन्ट्रा है, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। सी लगा है तो दैट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री है कि कैश बैलेंस तो बढ़ा लेकिन बैंक बैलेंस कम भी तो हुआ है। तो कम हुआ है तो आप पेमेंट साइड पर दिखाओगे।
कि बैंक से 21,600 900 रुपए चले भी गए, कहाँ गया, कैश के नाम पर गया, कैश अकाउंट में चले गए ये 21,900 रुपए। तो आपने दोनों साइड इसका इफेक्ट दिखाया, देखा कि भाई कैश बैलेंस बढ़ा भी और बैंक बैलेंस कम भी हुआ। 21,900 रुपए बैंक से कम हुए और कैश में आके ऐड हो गए। और इसको भी आप यहां पर सी लगा देंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड किया एक बार फिर से देखिए। कॉन्ट्रा एंट्री थी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप कैश को कट कर दोगे तो टू बैंक करके लिखोगे, आपने टू बैंक करके भी दिखाया देखिए। और बैंक को कट कर देते तो बाई कैश करके भी रिकॉर्ड करते। तो कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री जो इसका इफेक्ट दोनों साइड पर आएगा। पैसा कैश बढ़ रहा है तो कैश के डेबिट साइड पर, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक के क्रेडिट साइड पर चला गया। ठीक है, क्लियर है। अगले पे आते हैं, देखिए फिर बोला है 12 तारीख को इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने इंटरेस्ट हमको पे किया, हमको रिसीव हो रहा है, बैंक पे कर रहा है तो हमको तो रिसीव होगा ना। कितने का, 1200 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना पैसा आया, 1200 रुपए। कहाँ आया, कैश दे के गई, नहीं भाई बैंक में अलाउ किया। तो 1200 रुपए से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 16 तारीख को बोला है परचेज्ड फर्नीचर इन कैश 16,500 रुपए। 16 तारीख को परचेज किया फर्नीचर, तो ये इसकी 12 तारीख था, परचेज कर रहे हैं। अब परचेज कर रहे तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। 16 तारीख को कहां जा रहा है, फर्नीचर खरीदने में। असेट अकाउंट है, फर्नीचर के नाम से आप दिखाओगे फर्नीचर अकाउंट। कितना पैसा गया, चेक से गया कि कैश से गया। आप देखिए कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, कैश बोला। अच्छा कैश बोला है तो भाई कैश में दिखा देंगे। 16,500 रुपए कैश में से चला गया, पेमेंट है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, आप यहां पर इनफ्लो दिखाते हो और क्रेडिट साइड पर आउटफ्लो। ठीक है, ये भी हो गया। अगले उस पे आइए, 21 तारीख को बोला है पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक। चेक से आप मोहन कंपनी को पे कर रहे हो और डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हो 100 रुपए का। तो 10,900 रुपए पे किए मोहन एंड कंपनी को, चेक से पे किए। पे कर रहे हो तो पैसा जाएगा 21 तारीख को बाई, कहां जा रहा है, मोहन एंड कंपनी। चेक से पे किया है और डिस्काउंट भी रिसीव किया है, तो 100 रुपए डिस्काउंट रिसीव में, चेक से पेमेंट करेंगे तो 10,900 बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मोहन एंड कंपनी को पे किया, 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया और बाकी 10,900 हमने चेक से कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट रिसीव का कॉलम ये होता है और पेड का कॉलम ये होता है। या पेड क्या आप अलाउ कर दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया 21 तारीख। फिर आते हैं 24 तारीख को, प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश, ऑफिस कैश से निकाला फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने दुकान के पैसे में से अपने पर्सनल यूज के लिए 11,600 रुपए निकाले। पर्सनल यूज आ गया तो ड्रॉइंग हो गया। 24 तारीख को पैसे निकाले तो पेमेंट हुआ, तो बाई ड्रॉइंग्स के नाम पर कहां से निकाला पैसा, बैंक से या ऑफिस से, ऑफिस कैश से निकाला। तो कैश में से माइनस कर देंगे, कितना निकाला था, 11,600 रुपए। जितना पैसा निकाला हम उतना कैश में से माइनस कर देंगे। ठीक है, गलत स्लाइड आ रही है बार बार। फिर आइए देखिए 29 को, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, क्यों आ रहा है, सोल्ड किया 14,800 रुपए का। 29 तारीख को 29 को टू सेल्स अकाउंट पैसा आ रहा है, सेल्स क्या, 14,900 रुपए। ठीक है, 14,800 रुपए, सॉरी। फिर लास्ट पर आइए देखिए, फिर से 31 तारीख को बोला है
डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, ऑफिस का कैश आप बैंक में जमा कर रहे हो, पैसा बैंक में जमा कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई 21,200 रुपए आप ऑफिस का बैंक में जमा कर रहे हो, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा कितने से? 21,900, अरे भाई 21,200 रुपए से बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट साइड 21,200 रुपए, और कैश बैलेंस कम हो जाएगा 21,200 रुपए से। तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश बैलेंस घट रहा है, कैश बैलेंस हमारा घटा, बैंक बैलेंस बढ़ा, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो डेबिट साइड आप क्या दिखा रहे हो? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कैश अकाउंट के थ्रू कैश जमा किया, सी लगा देंगे, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश बैलेंस कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लगा दिया। तो जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्री दोनों का इफेक्ट आप देखेंगे बोथ साइड पर अराइज होता है, डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। ठीक है, सारी एंट्री हो गई हमारी, हमने सारी एंट्री कर ली। अब आपको क्या करना होता है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं भाई। देखिए अब आप देखिए बैलेंसिंग कैसे करेंगे। बैलेंसिंग आप सीख चुके हैं। डिस्काउंट का हमारा एक्चुअली क्या होता है, डिस्काउंट के जो कॉलम्स है उनको हम बैलेंसिंग नहीं करते, उनका टोटल बस सिंपली लिख दीजिए 100 रुपए और इसका टोटल है 400 रुपए। इनमें हम बैलेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज दीज आर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट्स के हम बैलेंस नहीं करते लेजर को, उनका अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है सीधे सीधे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहां से नेट प्रॉफिट में एसेस किया जाता है। इसलिए हम डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड के कॉलम को हम रिकॉर्ड नहीं, मतलब बैलेंसिंग नहीं करेंगे, सिर्फ टोटल को काउंट करके लिख दीजिए, बाकी बैलेंस कर लीजिए। भाई टोटल कैश आया कितना, डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए और क्रेडिट साइड का माइनस कर दीजिए। तो अगर हम टोटल इनफ्लो ऑफ कैश देखें कितना हुआ, इसका टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा 14,000, 15,000, 16,000, 16 और 21 हो गया 37, 37, 49, 50,650, 50,650 रुपए का डेबिट बैलेंस हो गया कैश का, 50,650 रुपए। हाँ 50,000। और क्रेडिट साइड का पेमेंट कितना हुआ देखिए, कैश में पेमेंट हमने कितना किया है 16,000 और 11,000 27,000, 27 और 21 हो गया 48, 49,300। तो 49,300 हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस कितना बच गया 1,350 रुपए। तो आप देखोगे 1,350 रुपए का बैलेंस बच रहा है, तो आप लिखोगे बाई बैलेंस कैरी डाउन 31st आखिरी दिन। तो कैश में टोटल पेमेंट आया हमारे पास, इनकम जो आई वो आई 50,650, खर्चा कितना हो गया 49,300। तो कितना बच गया 1,350 रुपए बच गए हमारे पास। तो टोटल अब मैच हो जाएगा 50,650 रुपए से। अब ऐसे ही बैंक का हम बैलेंस निकाल लेते हैं, टोटल करके माइनस कर लीजिए। भाई बैंक में टोटल इनफ्लो कितना हुआ, इनकम कितनी आई देखिए 72, 75, 76 एंड 97, 98,000। तो डेबिट बैलेंस बैंक का है 98,000, टोटल इनफ्लो हुआ बैंक में 98,000 का, 72,400 पहले से था, और आप देखें 21, 22, 25,600 रुपए और आ गए। तो टोटल 98,000 का इनफ्लो हुआ। बैंक से पेमेंट कितने हुए आप देख लीजिए, बैंक से पेमेंट हो रहा है 9, 9, 18, 24, 400, 27, 48, 58,400। 25 और 21 हो गया 46, 56, 57,800, 58,400। ठीक है, तो ये 600 रुपए हो गया। तो 39,600 का बैंक में बैलेंस बच जाएगा, 39,600। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 98,000 इधर का भी और 98,000 इधर का भी।
इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। ये एक रफली होता है आपका बैलेंस। तो आपको बैलेंसिंग समझ में आ गई, हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो कैश बुक हमारे पास इस तरीके से प्रिपेयर होता है, चाहे सिंगल कॉलम हो, डबल हो, ट्रिपल हो। आपको बेसिक रूल याद रखना है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, घट रहा है, पेमेंट जा रहा है तो क्रेडिट साइड। इजी है, समझ में आया। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। तब तक इसको प्रैक्टिस करिए। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। विल मीट अगेन। टिल देन, थैंक यू सो मच। बाय बाय।